नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम 24 आवर्स और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजी। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। डिजिटल अटेंडेंस का शिक्षक कर रहे विरोध। शिक्षक कार्य जारी रखते हुए काली पट्टी बांधकर जताया विरोध। अपनी मांगों को मंगवाने के लिए शिक्षक एकजुट। जिले भर में भारी संख्या में जुटे शिक्षक। देखे मनीष सिंह से हमारे संवाददाता की बातचीत के मुख्य अंश। आज सोमवार है। प्रदेश भर में आज से प्राथमिक विद्यालयों में डिजिटल अटेंडेंस के लिए नियम लागू हुआ है। सारे शिक्षक साथी इस अटेंडेंस का विरोध किए। हालांकि उन्होंने शिक्षण कार्य जारी रखा, काली पट्टी बांधकर अपना विरोध दर्ज कराया। इस संबंध में बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्राथमिकीय शिक्षक संघ के उत्तर प्रदेश प्राथमिकीय शिक्षक संघ के ब्लॉक अध्यक्ष मनीष कुमार सिंह जी हैं। हम इनसे इस विषय पर चर्चा करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये शिक्षक संघ आपका इस चीज का विरोध क्यों कर रहा है। सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इस मुद्दे को समाज के सामने ले जाने का काम करेंगे। हमारा डिजिटल अटेंडेंस के खिलाफ विरोध नहीं है। सरकार की जो योजनाएं हैं उसका हम सहर्ष पालन करते हैं। डिजिटल अटेंडेंस के खिलाफ हम इसलिए आए हुए हैं, संघर्ष कर रहे हैं कि हमारी जो कुछ मांगे हैं उसको पूरा किया जाए। सरकार ने आज से लागू किया था डिजिटल अटेंडेंस, उसके खिलाफ हम लोग सक्रिय रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों ने शिक्षण कार्य को बाधित नहीं किया। न हमारा एमडीएम बाधित हुआ, न हमारा शिक्षण कार्य बाधित हुआ, न कोई अध्यापक लेट से गया। जो सरकार के द्वारा निर्धारित समय है उस पे सभी लोग अपने अपने विद्यालय पर उपस्थित रहे, सारी कार्य योजनाओं को किए, शिक्षण कार्य किए, एमडीएम बच्चों को खिलवाए। उसके साथ साथ जो है 2 बजे के बाद जो है जिले पे भी धरने में लोग सम्मिलित हुए हैं। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के हमारा जो प्रदेश नेतृत्व है सुशील पांडे जी के आदेश के क्रम में, जिले के संगठन के पदाधिकारियों के आदेश के क्रम में सभी लोगों ने कहा था कि सभी अध्यापक जो है विद्यालयों पे काली पट्टी बांध के शिक्षण कार्य करेंगे, जिसका आज जो है 90% से ऊपर जो है शिक्षकों ने उसका स्वागत किया। किन्हीं कारणों से किसी के यहाँ नेट की प्रॉब्लम थी या नहीं थी, इसकी वजह से फोटो वगैरह ग्रुप में नहीं आ पाए, लेकिन उन लोगों ने मौखिक रूप से हम लोगों को बताया कि हम लोग आपके साथ हैं। डिजिटल अटेंडेंस का कोई विरोध नहीं है। सरकार की जो योजनाएं हैं उसका हम लोग पालन कर रहे हैं, लेकिन कुछ हमारी मांगे हैं जिसको पूरा कर। जैसे प्रमुख मांग हमारी क्या है, पहला है कि 14 सीएल सरकार हमको देती है और 14 सीएल के बाद 14 सीएल सरकार पहले से देती है। हाँ, वो डिजिटल अटेंडेंस के बाद भी जारी रहेगा। वो जारी रहेगा। उसके साथ साथ सरकार हमको चिकित्सीय अवकाश देती है, वो भी जारी रहेगा। उसके बाद हमारे पास कोई सुविधा नहीं है जिससे कि हम कोई अगर हमारे साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो हम कैसे उस व्यवस्था को करेंगे। 14 सीएल की स्थिति यह है कि सरकार ने जो आदेश किया है उस आदेश में अभी जो हमारा ग्रीष्मकालीन अवकाश, ग्रीष्मकालीन जो चल रहा है शिक्षण कार्य, उसमें अगर आप 8 बजे के बाद अगर छुट्टी लेना चाहेंगे तो हमारे यहाँ कोई प्राविधान नहीं है। अगर 9 बजे या 10 बजे या शिक्षण कार्य की अवधि में कोई घटना या दुर्घटना हो जाती है तो हम तो या खंड शिक्षा अधिकारी महोदय से रिक्वेस्ट करें या फिर हम कैसे उस व्यवस्था को जाएं। अगर किसी के मालिक, किसी के परिवार में किसी के माता की पिता की तबीयत खराब होती है, किसी के बच्चे के साथ कोई अन्यथा हो जाती है या किसी के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, उसमें कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार से हमारी प्रमुख मांगों में है कि सरकार हमको सीएल के साथ साथ 14 हाफ सीएल दे। उसके साथ हमको उपार्जित अवकाश जो है अन्य राज्य कर्मचारियों को जो देती है 30 एक वर्ष में, वो भी हमें प्रदान करे। उसके साथ जो है हमको प्रतिकर अवकाश दे। उसके साथ साथ जो भी सरकार, जो भी विद्यालयों पे अव्यवस्थाएं हैं, जैसे आपने देखा होगा पिछले कई वर्षों से लगातार आप कई विद्यालयों के सड़कों का मुद्दा उठा रहे हैं, आपको इस बात को भी मालूम होगा। उस पर कहीं से कोई व्यवस्था नहीं दिख रही है। सड़कों की स्थिति है कि आज इस समय बरसात का मौसम चल रहा है, खचाखच पानी भरा हुआ है, कीचड़ भरा हुआ है। मुख्य मार्ग से करीब करीब कई ऐसे विद्यालय हैं जिनकी दूरी 200 मीटर, 500 मीटर, 800 मीटर तक की है। वहां पे विद्यालयों पे बच्चों को जाने और अध्यापकों को जाने में बड़ी भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। आप बताएं कि अगर कोई अध्यापक फिसल के गिर जाए या कोई बच्चा गिर जाए और डिजिटल अटेंडेंस की स्थिति है कि 8 बजे के बाद ऑटोमेटिक आप अनुपस्थित मान लिए जाएंगे, तो उस स्थिति में अगर कहीं 10 मिनट 5 मिनट की स्थिति बनती है मतलब तो आपका संगठन ये चाहता है कि 14 जो छुट्टियां मिल रही है साल में
उसको और 14 छुट्टी हाफ किया जाए। नहीं, 14 CL जो हमारा आकस्मिक अवकाश है जिसको हम बोलते हैं कि कैजुअल लीव, तो आकस्मिक अवकाश का क्या है कि आकस्मिक अवकाश का मतलब जरूरी थोड़ने कि 8 बजे के पहले ही होगा, 8 बजे के बाद भी तो हो सकता है। आप भी तो इस चीज को मान लीजिए, पता चला हमको एकाएक हमारे पेट में दर्द हो गया या कोई समस्या, अटेंडेंस बन गया उसके बाद हमको दर्द हो गया, आप कोई अधिकारी पहुंचे तो हमको अनुपस्थित कर दिया, उस स्थिति में हम क्या कर सकते हैं? ऐसी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं। स्थिति में तो विद्यालय प्रबंधन के पास ये रजिस्टर होना चाहिए ना, जिसमें उस रजिस्टर पे चढ़ने के बाद भी उसको मान्य नहीं माना जाता है। ये माना जाता है कि आप जो है कि आप गायब हैं, दस्तखत बना के आप जो है सिग्नेचर बना के गायब हैं। जो रिपोर्टिंग अभी हम लोगों की आ रही है, माननीय हमारे जो महानिदेशक महोदया का जो आदेश है, उस आदेश में यह है कि आप विद्यालय नहीं छोड़ सकते हैं, विद्यालय अवधि में दूसरा कोई काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या हो रहा है कि खंड शिक्षा अधिकारी महोदय कह रहे हैं कि नहीं, 10 बजे इस सूचना को आप तत्काल पहुंचाइए BRC पे। अच्छा, उसी समय? हाँ, मान लीजिए कोई, हाँ, तत्काल पहुंचाइए या 12 बजे पहुंचा दीजिए। उस स्थिति में बताइए अध्यापक कैसे विद्यालय को छोड़ेगा? अच्छा, जो आप 14 हाफ CL की मांग कर रही है संगठन शिक्षकों की जी, उसके अलावा आपने और कुछ बात बताई कि उसके बारे में? जैसे चिकित्सीय अवकाश हमारा है, अध्यापकों के लिए राज्य कर्मचारियों का दर्जा दे दिया जाए, अध्यापकों को जो है हमारे शिक्षक साथियों को जो चिकित्सीय व्यवस्था प्रदान की जाए। हमारे पास मेडिकल के अलावा कोई व्यवस्था नहीं है। अन्य राज्य कर्मचारियों के पास चिकित्सीय व्यवस्था है। उनको मान लीजिए हमारी पुरानी पेंशन की जो बहुत लंबित मांग है, सभी लोग उससे पीड़ित हैं। राज्य सरकार से लेकर देश तक हम लोगों ने इस मांग को उठाया और उसमें माननीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी गुजरात की सभा में हमारे गए भी थे, उनसे भी हम लोगों ने आह्वान किया। पूरा संगठन ये कह रहा है कि हमारी पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए। डिजिटल का हमारा कहीं कोई विरोध नहीं है। डिजिटल के अंदर की जो अव्यवस्थाएं हैं, यानी आपकी मांगे अगर सरकार मान ले, हम पढ़ा रहे हैं, पढ़ाएंगे। डिजिटल अटेंडेंस हम पढ़ा रहे हैं, हम पढ़ाएंगे, हमको कोई आपत्ति नहीं है। शिक्षण कार्य हमारा अध्यापक कर रहा है, ऐसा नहीं। आप बताइए, बरसात में 7:30 के 8 के बीच में अध्यापकों को पहुंचना है, लगातार 5 दिन से बारिश हो रहा है, आप भी देख रहे होंगे। उस स्थिति में अध्यापक अपने विद्यालय पर समय से पहुंच जा रहा है, और जिन विद्यालयों पर सड़क नहीं है, जहां कीचड़ भरा, वो कैसे अध्यापक पहुंचता होगा, उसके बारे में आप जरा देखें। को आगे जाने दे। शिक्षक एकता जिंदाबाद, शिक्षक एकता जिंदाबाद। अफसरशाही नहीं चलेगी, अफसरशाही नहीं चलेगी, अफसरशाही नहीं चलेगी। अरे तू बेर हो, ऑनलाइन हाजिरी नहीं चलेगी। मालिक हो भाई, फोटो तार खिंचवा दी, फोटो खिंचवा दी। हमारी मांगे पूरी हो, अफसरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अफसरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कंचन वर्मा होश में आओ, होश में आओ, कंचन वर्मा होश में आओ, होश में आओ। तानाशाही तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जब हुजूम जुट जाए ना, इतना नॉर्मल काम। इस खबर में बस इतना ही। बने रहे क्राइम 24 आवर्स के साथ।